मुख्यमंत्री, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शपथ लेने और कुर्सी संभालने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला वीआईपी कल्चर के खिलाफ था और दूसरा सुरक्षा को लेकर। दिन भर के कामकाज के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी सरकार पानी पर सोमवार को और बिजली पर मंगलवार को बड़ा फैसला लेने वाली है। आप कीजिए बस 2 दिन का इंतजार। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रामलीला मैदान के इस मंच पर शपथ लेने के साथ ही दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल। आम आदमी की बात करने वाले, आम आदमी की तरह दिखने वाले और आम आदमी का दर्द समझने वाले अरविंद पर दिल्ली के लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। केजरीवाल आम आदमी की नब्ज को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि शपथ लेने के बाद उन्होंने एक शपथ जनता को भी दिलाई। अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा अब सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि भ्रष्टाचार नाम का जख्म अब समाज के लिए नासूर बन चुका है। ये ऐसा दर्द है जिससे हर आदमी गुजरता है। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली वालों को इससे निपटने का एक तरीका भी बता दिया। अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। शपथ लेते ही परंपरा से हटकर वही शख्स जब इस मंच से मुख्यमंत्री के तौर पर दहाड़ा तो साफ हो गया था कि राज करने के नियम बदलेंगे। आम आदमी के मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद अपनी पुरानी कार उठाई और सचिवालय पहुंच गए। पीछे पीछे अफसरों का रेला था। केजरीवाल दफ्तर के भीतर गए, चार्ज लिया और काम में जुट गए। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की प्राथमिकता तय है। वो जनता की जरूरतों को जानते हैं और उसी हिसाब से अपनी लिस्ट भी तैयार कर ली है। मंडे तक पानी के ऊपर और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक बिजली के ऊपर कुछ आपको कंक्रीट दिखाई। पत्रकारों से बातचीत के बाद नए नवेले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। आपकी कैबिनेट की पहली ही बैठक में मंत्रियों और सरकारी अफसरों की गाड़ियों से लाल बत्तियां और सुरक्षा के तमाम तामझाम हटाने का फैसला ले लिया। इसके अलावा अफसरों को यह ताकीद की गई कि आपके मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ें और इसे जल्दी और प्रभावशाली ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इसे सुनिश्चित करने के तमाम इंतजाम किए जाएं। यानी सरकार ने मंशा जता दी है कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा। कैसे किया जाए ये आम जनता के साथ सरकार और सरकारी अधिकारी सब मिलकर तय करें। अरविंद केजरीवाल के पहले फैसले ने बड़े बड़ों की बत्ती गुल कर दी। अब बाकायदा ये दिल्ली सरकार का आदेश बन चुका है कि कोई भी मंत्री अपनी कार पर लाल बत्ती इस्तेमाल नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अफसरों की नीली बत्ती भी नए मुख्यमंत्री ने गुल कर दी है। केजरीवाल का दूसरा बड़ा फैसला सिक्योरिटी को लेकर था। सचिवालय के भीतर से सिक्योरिटी बाहर कर दी गई। इसके अलावा आदेश इस बात के भी दे दिए गए कि दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री सुरक्षा नहीं लेगा। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में उनके मंत्री आम आदमी की तरह ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पहली ही कैबिनेट में फैसला हुआ कि लाल बत्ती नहीं लगेगी। न कोई सरकारी अधिकारी लाल बत्ती का इस्तेमाल करेगा और न ही मंत्री या मुख्यमंत्री उस लाल बत्ती का इस्तेमाल करेंगे। और उस आदेश का असर साफ तौर पर सचिवालय की पार्किंग में ही सबसे पहले दिखाई दे रहा है। आप यहां पर अगर देखें, तमाम गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं जिन पर लाल बत्ती लगी होती थी। हमेशा तमाम अधिकारी भी इस्तेमाल करते थे, मंत्री भी इस्तेमाल करते थे। अब उनकी गाड़ियों पर अगर आप देखें किस तरीके से आपको लाल बत्ती की तार कटी हुई नजर आएगी। केजरीवाल की नजर आम लोगों की सुविधा के साथ ही सुरक्षा को लेकर भी है। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ लंबी बैठक की है। साथ ही बिजली को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली है। सिक्योरिटी के लिए बोला था, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बातचीत हुई है। सर, सीएम साहब की सिक्योरिटी जानकारी दे दी है। बाकी आपको जो है मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी
उसमें शायद 2 को होनी है मेरे ख्याल में, सेकंड को एनुअल। बिजली सस्ती हो सकती है, आधे दाम हो सकते हैं बिजली के। पानी, अच्छा पानी, साफ पानी लोगों को घर पे मिल सकता है, 700 लीटर रोजाना फ्री मिल सकता है, ये हमें कॉन्फिडेंस था। और जितनी चीजें हमने उस अनाउंसमेंट में कही हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए सरकार बनाई है, वरना हम सरकार क्यों बनाते। सत्ता की कमान संभालते ही अब अरविंद केजरीवाल को हर दिन एक नई चुनौती से जूझना होगा। अपने विरोधियों के तो निशाने पर वो रहेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात उस आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने की रहेगी जिसने खुद को आम आदमी पार्टी की इस सरकार से जोड़ लिया है। जाहिर है अरविंद केजरीवाल की ये सरकार दिल्ली वालों की उम्मीदों की सरकार है। इस पार्टी को आम आदमी ने ही इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। 2 साल के भीतर सफलता का ऐसा इतिहास रचने का उदाहरण शायद इतिहास में भी खोज पाना बेहद मुश्किल है। भारत माता की अनुराग ढांडा, संजय शर्मा और रीमा पराशर के साथ संजय बरागटा, दिल्ली आज तक।